नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा के ठीक बाद चुनावी घमासान बहुत तेज हो गया है। जो नेता है वो इधर से उधर जाने की फिराक में है और उसके तहत बड़े नेता जो मंत्री भी हैं और जो दूसरी पार्टी में बड़े नेता हैं वो कभी बीजेपी से समाजवादी पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में, इस तरह की अपने जो राजनीतिक कैरियर को ध्यान में रखते हुए उछल कूद मचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन इसी के बीच जो दो सर्वे है, ओपिनियन पोल हैं, प्री पोल सर्वे हैं, उनके तहत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार काबिज होने जा रही है। और उसके तहत सबसे बड़ा जो ओपिनियन पोल कराया है वो टाइम्स नाउ की तरफ से हुआ है, और दूसरा ओपिनियन पोल जो सी वोटर और एबीपी न्यूज जो काफी प्रतिष्ठित बोले जाते हैं उनके तहत इस सर्वे हुआ है, और उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। उसके साथ यदि बात करें समाजवादी पार्टी की, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ताकत के साथ उभर के आ रही है सामने, तो उसमें दिखाया गया है कि जो समाजवादी पार्टी है वो सेकंड नंबर पे रहेगी, और साथ में बीएसपी जो काफी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है और पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश के शासन में नहीं है, इसलिए भी कहा जा सकता है कि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस की लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसका इंपैक्ट अभी पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इस सर्वे में, और उनको बहुत कम सीटें मिलने की उम्मीद इस वोटर सर्वे में दिखाई जा रही है। तो हम आपको बता दें कि यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी आसान जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि बीजेपी पिछली बार की तरह 300 का आंकड़ा पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और जो ये प्री पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 227 से लेके 254 सीटें मिल सकती हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको 136 से 151 सीटें मिल सकती हैं। यूपी की 4 बार सीएम रही मायावती की पार्टी बीएसपी का बुरा दौर अभी भी इस जो सर्वे है उसमें खराब दिखाई दे रहा है। उसके तहत 8 से लेके 14 सीटें पर ये पार्टी सिमट सकती है। वहीं प्रियंका गांधी 6 से 11 सीटों तक की संभावनाएं इनके लिए बताई गई हैं। आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल है उसमें नेताओं को भी शामिल किया गया है, और उसके तहत 53.4% लोग जो उत्तर प्रदेश के वोटर हैं उनके मुताबिक योगी अभी भी उनकी सबसे बेहतरीन पसंद के तौर पर सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव, जिनको 31.5% मत दिए गए हैं। साथ में जो बीएसपी की बहन मायावती की बात की जाए तो मायावती 11.5% के साथ में थर्ड पोजीशन पे, और कांग्रेस की महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को महज 2.5% वोट लोगों ने दिए हैं। तो ये एक बड़ा सर्वे है, और इसके मुताबिक जो स्थितियां हैं वो बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रही हैं। ये अलग बात है कि इस समय जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके तहत ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि योगी मंत्रिमंडल में एक कद्दावर मंत्री के रूप में शामिल रहे हैं, और कभी वो बीएसपी में हुआ करते थे, उसके बाद में बीजेपी में आए और बीजेपी की स्थितियां बहुत सुधरी थी, तो वो आज के दिन समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छा कदम जरूर कहा जा सकता है। लेकिन फिर वहीं पे यदि सी वोटर सर्वे की बात की जाए तो सी वोटर सर्वे में आपको बताते हैं कि जो एबीपी और सी वोटर ने सर्वे किया है उसके मुताबिक बीजेपी को 223 से लेके 235 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अखिलेश यादव, जो काफी हद तक यदि कहा जाए तो अच्छी स्थितियों में पिछली बार के मुताबिक आ रहे हैं, उनको 145 से लेके 57 सीटें इस सर्वे में दी गई हैं। वहीं बीएसपी को 8 से लेके 16 सीटों तक दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को इस सर्वे में बड़ी ही बुरी स्थिति में दिखाया गया है और उसको 0 से लेके
3 सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं जो अन्य हैं उनके खाते में 4 से 8 सीटें दी जाती दिखाई दे रही हैं। तो आज का जो सर्वे बताता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी की सरकार बन सकती है इन प्री पोल सर्वे के मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जो माहौल बन रहा है उसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं दिखाई दे रही है और इसी का कारण है कि इसमें अभी काफी परिवर्तन होता दिख सकता है। तो आप देखते रहिए बिफोर प्रिंट में, क्योंकि बिफोर प्रिंट लगातार आपको उत्तर प्रदेश से चुनाव से जुड़ी एक एक जानकारी को साझा कर रहा है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।